दिवाली के इस रौनक भरे मौसम में अभय अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और दिवाली के त्योहार की तैयारियों की बातें कर रहा है। इस कहानी में हम यह बताएंगे कि कैसे दिवाली की रोशनी ने किसी के जीवन में अच्छाई और आशीर्वाद की कहानी लिख दी। पत्नी कहती है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और आपकी मेहनत से हम ये खुशियाँ जी पा रहे हैं। इस बार दिवाली पर हम माता लक्ष्मी की बहुत अच्छे से सेवा करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। इस पर अभय कहता है, हाँ ज़रूर। साथ ही घर भी अच्छे से सजाएंगे और तुम वो मिट्टी के दिए भी लेते आना। और ऐसे ही अपनी सभी तैयारियों की बातें करते करते उनकी बेटी भागती हुई उनके पास आती है और कहती है, मम्मा मुझे भी दिवाली के लिए नए कपड़े और खिलौने चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ ना पापा। उजाला कहती है कि हाँ बेटा ज़रूर, आज दोपहर में ही जब मैं मार्केट जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। अभय भी कहता है कि यह ठीक रहेगा और मेरी बेटी की पसंद की मिठाई भी लेते आना। इस पर प्रिया खुशी से नाचने लगती है और उसकी खुशी देखकर सब खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभय जोर से और परेशानी भरी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रहा होता है। यह सुनकर उजाला वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। कुछ देर चिंता में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उजाला कहती है। अभय ये कह के बात टाल देता है कि कुछ पैसे ट्रेडिंग में लगाए थे, बस वही डूब गए हैं। बाकी ज़्यादा कुछ चिंता की बात तो नहीं है। मैं ज़रा बाज़ार जाके आता हूँ। वो ये जानता था कि घर पर वादा तो कर दिया है, लेकिन कैसे पूरा करूँगा, यही सोचकर मायूस हो रहा था। फिर उसने सोचा कि खेतों की तरफ जाता हूँ और वहीं जाकर कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। अभय मायूसी चेहरे पर लिए वहाँ बैठा रहता है और सोचता है कि पैसे का इंतज़ाम कैसे किया जाए। लेकिन फिर वो देखता है कि एक बुज़ुर्ग महिला उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता है और सोचता है कि इन्हें मुझसे क्या काम होगा। बुज़ुर्ग महिला कहती है कि बेटा, मैं बाज़ार के लिए जा रही थी और जाते हुए कहीं पैसे गिर गए हैं और घर पर तो छोटे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो। अभय भारी आवाज़ में कहता है, मेरे पास सिर्फ 250 रुपये हैं। बेटा मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हें ज़रूर ये पैसे वापस दे दूँगी, पर अभी बच्चों के लिए कुछ सामान ले जाना बहुत ज़रूरी है। दिवाली पर खाली हाथ गई तो वो बहुत मायूस होंगे, कृपा करो। ये सब सुनकर अभय को लगता है कि उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उन्हें अपने सारे पैसे दे देता है। शुक्रिया अभय, ये कहकर माताजी चली जाती हैं। अब उसे ये ख्याल सताता है कि वो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा। भारी मन के साथ वो घर को वापस लौट जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं होता। उसका घर बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। जगमग करके सारा घर चमक रहा होता है। घर के अंदर आते ही टेबल पर वो बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ देखता है और यह पूछता पूछता अंदर आता है कि ये सब के पैसे तो मैंने नहीं दिए थे तुम्हें, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो उजाला जवाब देती है कि आपने ही तो भिजवाए थे। और यह कहते हुए उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाई और ये सारी मिठाइयाँ, यू आर द बेस्ट। अच्छा हुआ आपने लक्ष्मी दादी के हाथों पैसे भिजवा दिए, नहीं तो लेट ही हो जाते। लक्ष्मी नाम की महिला आई थी, उन्होंने ही तो 25,000 दिए जो आपने भिजवाए थे। उन्होंने कहा कि आपने कभी उनकी मदद की थी। उजाला की बातें सुन अभय समझ चुका था कि वह केवल एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी। इसीलिए उन्हें मेरा नाम भी मालूम था। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दिवाली के त्योहार से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची धन वृद्धि और सुख केवल खुद के लिए नहीं होती, बल्कि जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो यह हमें सच्ची खुशियों का एहसास कराता है। इसी के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।